हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा एसेट क्लास है जो ज़्यादा रिस्की है और कौन सा एसेट क्लास है जो ज़्यादा सेफ़ है। वैसे बहुत सारे एसेट क्लास हैं, सेविंग्स अकाउंट है, एफडी है, फिर उसके बाद आ गया आपका रियल स्टेट, गोल्ड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया। बहुत सारे एसेट क्लास है जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। पर बेसिकली बात यह है कौन सा एसेट क्लास आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और कौन सा एसेट क्लास ज़्यादा रिस्की है, इस पर आज बात करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर नॉलेज मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट पे। सेविंग्स अकाउंट एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि आपका पैसा आपकी आंखों के सामने रहता है और आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। बैंक के पास रहता है तो रिस्क बहुत कम होता है। अगर बैंक डूबती है तो भी ज़्यादातर चांस रहता है कि आपका पैसा आपको मिल जाएगा। पर सेविंग्स अकाउंट रिस्की भी है। कैसे रिस्की है इसको बताता हूँ। आपने इन्फ्लेशन का नाम सुना होगा, इन्फ्लेशन नहीं तो महंगाई का नाम सुना होगा। सुना है ना, महंगाई को ही इन्फ्लेशन कहते हैं। महंगाई भारत में करीब एवरेज 8% से बढ़ता है और आपको सेविंग्स अकाउंट पे कितना मिलता है? 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 6%। आपका पैसा समय के साथ सेविंग्स अकाउंट में घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है, चुरा रहा है कोई आपका पैसा। वो कौन है? महंगाई। महंगाई आपके पैसे का वैल्यू कम कर रहा है। तो लॉन्ग टर्म में सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आपको पैसे को 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए अगर रखना है तो कभी भी सेविंग्स अकाउंट में मत रखना या अपने घर पे मत रखना, तिजोरी में। अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना है तो उसको कहीं और इन्वेस्ट करो, सेविंग्स अकाउंट में मत रखो। सेविंग्स अकाउंट में तब पैसा रखा जाता है जब आपको कल, परसों, 1 महीने बाद या 20 दिन बाद ज़रूरत पड़े तो सेविंग्स अकाउंट में पैसे को रखो, वरना सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने को ही नहीं मांगता अपने को। क्लियर? अब बात करते हैं दूसरे एसेट क्लास जिसका नाम है फिक्स डिपॉजिट, एफडी। फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना, बड़े लोगों का बहुत फेवरेट होता है। तो आज फिक्स डिपॉजिट पे बात करते हैं कि फिक्स डिपॉजिट आपके लिए कैसा है। सबसे पहला चीज़, फिक्स डिपॉजिट पे आपको मिलता है 5%, 6%, 6.5%, ज़्यादा से ज़्यादा 7% तक। ठीक है, तो महंगाई वैसे भी 8% से बढ़ रहा है, फिक्स डिपॉजिट पे 6%, 7% मिलता है और जब आप पैसा निकालोगे तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो ये सब लगाने के बाद जो होता है ना, फिक्स डिपॉजिट भी आपको महंगाई जितना रिटर्न नहीं दे पा रहा है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वहाँ फिक्स डिपॉजिट में भी पैसा उस रफ्तार से बढ़ नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से फ़िक्स डिपॉजिट में पैसा रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखना है तो, क्योंकि फ़िक्स डिपॉजिट में भी आपका पैसा महंगाई खा जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट में कब रखना है? फिक्स डिपॉजिट में आपको पैसा तब रखना है जब आपको पैसा को 1 साल या 6 महीने या 10 महीने के लिए ज़रूरत नहीं है तो 1 साल का एफडी करा दो, 6 महीने का एफडी करा दो। फिक्स डिपॉजिट में पैसा तब रखना चाहिए जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में सबसे सेफ जगह होता है फिक्स डिपॉजिट। क्लियर है? और लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बुरी जगह होता है फिक्स डिपॉजिट। क्लियर है? तो फिक्स डिपॉजिट सेफ भी है, फिक्स डिपॉजिट अनसेफ भी है, यानी रिस्की भी है। सिमिलरली सेविंग्स अकाउंट सेफ भी था और सेविंग अकाउंट अनसेफ भी था। अब बात करते हैं गोल्ड पे, सोना। देखो सोना का क्या होता है ना, सोना आपको बेसिकली 9%, 10, 10.5% तक रिटर्न दे देता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म का बात नहीं कर रहा, लॉन्ग टर्म में सोना 10% तक का एवरेज रिटर्न देते रहता है हर साल। तो सोना में पैसा डालना सेफ भी है, रिस्की भी है। बताता हूँ कैसे। शॉर्ट टर्म के लिए मान लो आपने सोना में पैसा डाल दिया, अभी सोना चल रहा है 45,000 का और पता चला 6 महीने बाद सोना 40,000 पे आ गया, तब का पैसा तो गिर गया, लॉस हो गया। पर अगर आपने इसी पैसा को लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो ये सोना यहाँ 45,000 से 60,000, 70,000 पहुँच जाएगा 5, 6, 7, 8 सालों में। तो लॉन्ग टर्म में सोना में पैसा डालना बहुत सेफ होता है और यहाँ पर बेनिफिट भी है कि 10, 10.5% का रिटर्न देता है, यानी महंगाई से ज़्यादा रिटर्न देता है। तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना और महंगाई जितना रिटर्न चाहिए कि महंगाई जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उस तेज़ी से मेरा पैसा बढ़ जाए, उतना चाहिए, तो सोना उस चीज़ के लिए बेस्ट है। पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोना में पैसा डाल रहे हो तो यहाँ भी रिस्क है, वहाँ भी पैसा घट सकता है, पैसा में लॉस आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए सोना सही नहीं होता, सोना लॉन्ग टर्म के लिए सही होता है। सेविंग्स अकाउंट, एफडी, ये दोनों शॉर्ट टर्म के लिए होता है। याद रखना, सेविंग्स अकाउंट और एफडी इज़ फॉर शॉर्ट टर्म, गोल्ड इज़ फॉर लॉन्ग टर्म।
और गोल्ड में आपको कितना मिलेगा, महंगाई के जितना रिटर्न मिलेगा। तो गोल्ड आपके वेल्थ को बढ़ाएगा नहीं, आपके वेल्थ को बचा के रखेगा। ना तो वो कम होगा ना तो वो बढ़ेगा, वो महंगाई के हिसाब से अपना चलते रहेगा। अब बात करते हैं रियल एस्टेट पे। रियल एस्टेट बहुतों के लिए बहुत पसंद आता है रियल एस्टेट को, यार प्रॉपर्टी का बिजनेस, प्रॉपर्टी बहुत रिटर्न मिलता है। लेकिन रियलिटी ये है कि पिछले 10 साल में प्रॉपर्टी में एवरेज रिटर्न बहुत कम है, 6-7-8% का एवरेज रिटर्न मिला है रियल एस्टेट में, सच बताऊं तो। लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो रियल एस्टेट आपको 12-13% तक का एवरेज रिटर्न दे देता है लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पैसा डालना चाहते हो तो रियल एस्टेट में भूल के भी मत डालना, क्योंकि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी बहुत कम होता है, बहुत कम लिक्विडिटी होता है। लेट्स सपोज आपने एक फ्लैट खरीदा, 50 लाख का एक फ्लैट खरीदा और आप चाहते हो 6 महीने बाद उस फ्लैट को बेचना, तो क्या पता बायर 50 में खरीदने को रेडी ना हो, आप जितना में बेचना चाहते हो उतने में खरीदने को रेडी ना हो। क्या पता है बायर बोले भाई मैं तो 40 लाख दूंगा, इससे ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा, तो आपको हो गया ना लॉस, आपको 10 लाख का खड़े खड़े लॉस हो गया। ऊपर से क्या पता वो बायर खरीदे ना, आप बायर ही खोजते रह जाओगे और टाइम पे वो फ्लैट बिकेगा ही नहीं। तो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी बहुत कम होता है, रिटर्न ज़्यादा अभी तो मिल नहीं रहा है, देखा जाए तो हिस्ट्री देखा जाए तो रियल एस्टेट में ज़्यादा रिटर्न्स है नहीं। तो रियल एस्टेट में भी अगर आपको पैसा लगाना है तो रियल एस्टेट में पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना, जैसे कि 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल या फिर लंबे टाइम के लिए। रियल एस्टेट में 6 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 1 साल के लिए कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर शॉर्ट टर्म यू शुड इन्वेस्ट योर मनी इन लिक्विड फंड्स, सेविंग्स अकाउंट, एफडी, इन सब के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया होता है। फॉर लॉन्ग टर्म अगर आपको रिटर्न नहीं चाहिए, आपको पैसे को बस प्रिजर्व करके रखना है कि मेरा पैसा महंगाई की वजह से कम ना हो जाए, तो गोल्ड इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर प्रिजर्विंग योर वेल्थ। पर अगर आपको अपने वेल्थ को बढ़ाना है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा के दे देती हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, रियल एस्टेट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। अब आते हैं स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में भी आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा, एक तो मिल जाएगा बॉन्ड्स, दूसरा मिल जाएगा शेयर्स। तो अब बात करते हैं बॉन्ड्स। क्या बॉन्ड्स रिस्की होते हैं? मैं बताता हूँ, बॉन्ड्स रिस्की नहीं होते हैं। जहाँ तक देखा जाता है एक कन्वेंशनल थॉट है कि बॉन्ड्स रिस्की नहीं होते हैं, पर बॉन्ड्स रिस्की हो सकते हैं। कैसे? लेट सपोज आपने किसी कंपनी को 5 लाख रुपए दिए और उस कंपनी ने प्रॉमिस किया कि आपको हर साल 10% का रिटर्न देगी। तो मान के चलो जिस कंपनी को आपने पैसा दिया था वो कंपनी डूब गई, तो आपका पैसा डूबा ना। तो बॉन्ड्स भी रिस्की है और बॉन्ड्स रिस्की नहीं भी है। तो बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए, ये बता दूँ। सबसे पहला चीज़ आप ये समझो कि बॉन्ड्स में आपको 8%, 9%, 10% है मिलता है, और बॉन्ड्स रिस्की भी हो जाते हैं कभी कभी कंपनियाँ डूब भी जाती हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से बॉन्ड बहुत बेकार ऑप्शन है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, 10% रिटर्न चाहिए, तो गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो बॉन्ड्स बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं, आपको शॉर्ट टर्म में 8-9% का रिटर्न दे देता है बॉन्ड्स। अब बात करते हैं शेयर्स। स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, कभी एक साल में 100% ऊपर चला जाता है, कभी एक साल में 50% नीचे आ जाता है। तो स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, पर स्टॉक मार्केट सेफ भी है और स्टॉक मार्केट अनसेफ भी है, यानी रिस्की भी है। किसके लिए सेफ है? जिसको नॉलेज है कि कब इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है और कब बेचना है, ये जिसको पता है उसके लिए स्टॉक मार्केट बहुत सेफ है। पर जिसको पता ही नहीं है कब खरीदना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कब बेचना है, तो वो जब तब बेच देगा, लॉस में बेच देगा, लॉस में खरीद लेगा, उसको कुछ पता नहीं है, इसलिए वो उसके लिए स्टॉक मार्केट रिस्की है। सो देखा जाए तो हर एसेट क्लास सेफ भी है, हर एसेट क्लास रिस्की भी है। हर एसेट क्लास का अपना एक अलग काम है। जैसे एफडी का एक अपना अलग काम है, शॉर्ट टर्म के लिए एफडी में जाओ, बॉन्ड्स में जाना है तो शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड्स में जाओ, गोल्ड में जाना है तो अपने वेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए गोल्ड बढ़िया है। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट हो गया वेल्थ को बढ़ाने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। तो हर एसेट क्लास का अपना काम है। अगर आपको पैसा बढ़ाना है, आप सोच रहे हो कि मेरे को अपने पैसे को बढ़ाना है और आप एफडी में इन्वेस्ट करके बैठे हो और आप सोच रहे हो कि आपका पैसा बढ़ जाएगा, तो आप बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को पैसा बहुत सेफ रखना है, मेरे को रिटर्न ज़्यादा नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, और आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो भी आप धोखे में हो। तो स्टॉक मार्केट इज़ वॉलेटाइल बिजनेस और ये लॉन्ग टर्म में बहुत वेल्थ बना के देता है स्टॉक मार्केट। शॉर्ट टर्म में आपका पैसा घट भी सकता है स्टॉक मार्केट में। तो हर एसेट क्लास का अपना अपना काम है, और बेसिकली ये चीज़ है कि अगर आपको पता है क्या करना है तो आपके लिए रिस्की नहीं है, और अगर आपको नहीं पता है क्या करना है तो आपके लिए रिस्की है। सिंपल चीज़।
आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। कौन सा एसेट क्लास किस चीज़ के लिए है ये आपको पता चला होगा, किस एसेट क्लास में क्यों इन्वेस्ट करना होता है ये आज आपको पता चला। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।